नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। चुनाव के महज लगभग 11 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं और सियासी पारा लगातार आसमान पर है। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के महाराजपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे ठीक आप देख सकते हैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा का जनसंपर्क भी जारी है। सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये भी एक देखिए सुखद तस्वीर देखिए, वोटर जहाँ पर है वहाँ कार्यालय सपा का है, सामने भाजपा का है, तो ये एक लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। प्रचार अपने अपने हैं लेकिन वोटर के पास जाना हर प्रत्याशी का फर्ज है। तो भले ही एक खेमा कार्यालय समाजवादी का नजर आ रहा हो, लेकिन जनसंपर्क लगातार जारी है। जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं भाजपा के, जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे किस तरीके से चुनावी अभियान चल रहा है और क्या विजन रहेगा। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से जनसंपर्क बहुत अच्छे से चल रहा है। सब लोगों से मुलाकात हो रही है और सब लोग का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो सीएम अभी आए थे 2 ही दिन पहले, किस तरीके से सीएम के आने से कितना बदलाव समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको साथ लेकर तमाम जहाँ योजनाएं गिनाई वहाँ आपके बारे में भी तारीफ़ की और आपको भी कहा कि आप जनता से जुड़े। योजनाएं गिनाई वो तो खैर है ही और उसका लाभ जो लोग ले रहे हैं वो लोग भरपूर समर्थन कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी बहुत बड़ी योजनाएं भी हैं, जैसे कि अपना नेशनल हाईवे है झांसी खजुराहो वाला, दूसरा अपना ये मानिकपुर वाला भी सैंक्शन हुआ है, हरपालपुर का बाईपास सैंक्शन हुआ है। तो और नौगांव की नल जल योजना पहले सैंक्शन हो गई थी, हरपालपुर गढ़ीमलारा महाराजपुर, और हरपालपुर का काम प्रगति पे है। ऐसे ही के तो रोड का भी आनंद सब लोग ही ले रहे हैं। खैर तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो बड़े स्तर पे कर सकते थे उन्हें सेंटर के माध्यम से वो भी करी हैं और हम लोग सब लोग मिलजुल के वो योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का लाभ मिले, जिसमें कि आगे हम लोग और नई योजनाएं ज़रूरतमंदों के लिए और जिनको ज़रूरत है चीज़ों के लिए उसके लिए ला सकें। मानवेंद्र सिंह भंवर राजा साहब एक छतरपुर जिले नहीं बल्कि क्षेत्र की राजनीति का एक बड़ा नाम, उनके बेटे हैं आप, विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में, एक बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर, बड़ा अनुभव। उस अनुभव का कितना लाभ मिल रहा है और पर्टिकुलर कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा का अपना राजनीतिक वजूद क्या है? राजनीतिक वजूद तो सब ऐसा है कि 2008 से जब से लौटे तब से अलीपुरा ही में निवास रहा है, लोगों के बीच आना जाना रहा है, टूर्नामेंट हो, शादियां हों, गमी हो, कुछ व्यक्तिगत प्रोग्राम हो, और जो यूथ हैं बड़े हैं जिनके जो कार्य रहे हैं व्यक्तिगत, उन लोगों से जुड़ के उनके कार्य पूरे करने में हम लोग सफल रहे हैं। और करते करते जो चीज़ें सीखने को मिली हैं उस हिसाब से हम लोगों ने अपना रास्ता तय किया है यहाँ तक का। 2015 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना, सबसे कम उम्र का था और सबसे ज़्यादा वोटों से मैं इलेक्ट होकर जिला पंचायत पहुँचा था। फिर योजना समिति का भी सदस्य था। तो ये सब आशीर्वाद सब लोगों का ही प्यार है जो उस वहाँ तक मुझे ले गया था और अभी भी लोगों का प्यार है। जिस हिसाब से उन्होंने जिला पंचायत में जिताया, इतनी बड़ी जीत दी, उस हिसाब से नाम भगवान की दया से, उनकी मेहरबानी से, लोगों के प्यार से भोपाल तक पहुंचा। तो आज यहाँ आपके सामने खड़े होने के लायक है। 2018 में परिस्थितियाँ अलग थी, कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भी उलटफेर हुआ, नीरज दीक्षित विधायक बने, पिताजी को आपको पराजय का सामना करना पड़ा। 18 और 23 में परिस्थिति में क्या बदलाव मानते हैं कि इस बार? देखिए, मैं आपसे वही चीज़ कहूँगा कि 2018 में लोगों के मध्य बहुत झूठ बोला गया, चाहे वो कैंडिडेट के माध्यम से हो कांग्रेस पार्टी के। और मैं कांग्रेस पार्टी को एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा कि पूरे महाराजपुर क्षेत्र में उन्हें सिर्फ एक ऐसा परिवार मिला है जिन पे ढेरों केस रहे हैं, कार्रवाई उनकी जैसी है, गुंडागर्दी है। और अभी 2 दिन पहले मामला सामने आया है कि महाराजपुर थाने में उन्होंने किसी को अंतर्गत ग्राम में उन्होंने किसी को धमकाया है वोट के लिए। तो ऐसे परिवार पे उनने भरोसा जताया और इनके अलावा उनको कोई और कार्यकर्ता नहीं मिला, तो ये तो ताज्जुब की बात है। तो उनकी मानसिकता में ताज्जुब करता हूँ कि ऐसे लोगों के सहारे वो अपना अस्तित्व जिंदा रखना चाहते हैं। तो एक उन लोगों की मानसिकता झलकाता है। तो विरोध की बात करने अगर भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों तरफ विरोध भी है, अंतर्कलह भी है। कांग्रेस में ही कल जो तस्वीर सामने आई, टिकट मांग कर रही थी निधि चतुर्वेदी, एक बड़ा नाम सतवेद चतुर्वेदी की बेटी, अब वो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें हाशिए पर कांग्रेस को ही रखा है। वहाँ भी विरोध है, यहाँ भी विरोध है। उधर की छोड़िए, इधर से क्या निपटेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं, वो समाजवादी का तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो अपने दौलत भाई साहब भी अपने हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे। और कांग्रेस पार्टी की रही बात,
2018 में उन लोगों ने ज़्यादा अपने नाम पे नहीं, हम लोग के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करी थी। तो मैं उन लोगों के नाम पे वोट ना मांग रहा हूँ। हम लोग अपने भाजपा की जो योजनाएं हैं वो हम लोग के जो कार्य हैं और क्षेत्र में हम लोग से जिन लोगों से जुड़ाव है उनके संग, पूरे परिवार के संग हम लोग अपने ही नाम पे वोट मांग के आगे के कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा र्यूमर था कुछ दिनों पहले, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा। यहाँ की नाराज भाजपा को कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा कैसे मना पाएंगे? कैसे? के बारे में तो मैंने ज़्यादा चर्चा सुनी नहीं, आपने चर्चा करी तो मेरे जानकारी में आया, उस बारे में आप ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। चलिए तो मना लेंगे, मतलब रूठे हुओं को सब माने हुए, सब रूठे हुए बड़े हैं, सब लोगों का आशीर्वाद क्या सोच क्या रखा है, क्या सोच क्या रखा है कि जनता ने अगर जनमत दिया, सदन तक पहुंचाया, सबसे पहले क्या सोच रखा, क्या रह गया, क्या शेष है जो करें? पहले देखते हैं 2018 से 23 तक का जो एक गैप हो गया है जिसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ एक आपके स्वागत द्वार दिखेंगे आपको, हर जगह से आप निकलेंगे तो ना रोड के काम का है ना गांव के काम का है। ऊपर से वो 1.5 लाख में बन सकते थे तो 3 लाख में बने हैं, तो कमीशन के चक्कर में वो फंड बर्बाद करा है उन लोगों ने। दूसरी चीज़, स्टील के जो बस स्टैंड है, शेड जैसे, वो आधे एक बारिश में ख़राब हो गए हैं, दूसरे अभी अगली में मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो बस स्टैंड पर अपनी फ़ोटो और द्वार पे अपने पिताजी का नाम बीच में लगा के उतना शौक था, तो उनका शायद अब पूरा हो गया है। और वो आप कहीं भी देखेंगे, किसी इंटरव्यू में हो, पब्लिक के बीच हो, किसी खुद के काम के लिए वोट नहीं मांग रहे। और मेरा एक ही कहना है, पहले उनने बोला कि क्षेत्र की जनता को बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। जनपद उपाध्यक्ष से विधायक हो गया, अब बेटा बड़ा तो हो जाए। अब मतलब विधायक होके भी अब बड़े नहीं हुए तो फिर ठीक है, फिर अब चर्चा करने लायक चीज़ है नहीं। और दूसरी चीज़, पूरा परिवार ही विधायक है, तो चाचा अपने हिसाब से चलाएं, उनके पिताजी अपने हिसाब से चलाएं, तो लड़के को ढूंढना पड़ जाता है। खैर बेटा ही कहा था, उन्होंने सही कहा था कि घर के बेटे हैं तो वो परिवार चलाता रहता है अपने हिसाब से। चलिए, आने वाले दिनों में त्यौहार है, दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार और लोकतंत्र का भी पर्व है। क्या कहेंगे वोटरों के लिए, जिले वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन दशहरा के टाइम भी मैंने यही निवेदन करा था और मैंने उम्मीद करी थी कि सत्य की जीत हो, झूठ का नाश हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई का नाश हो। वैसे दिवाली पे भी सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से क्षेत्रवासियों के लिए, और सभी के लिए बहुत एक मंगल में भविष्य की कामना करते हुए उसी के लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। तो बाकी ऊपर वाले के हाथ में, जिसकी मेहनत सफल होगी और रंग लाएगी वो समय बताएगा।